कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को आज 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी और उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई भी संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ भी पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी और इसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते हुए पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का अभियान भी बंद कर दिया गया। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने जानबूझकर ही समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा है कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक तरह अनुमान ही माना जा रहा था। इस विमान का अचानक गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है कि यह विमान कहाँ गया होगा? क्या यह विमान समुद्र में ही गिर गया होगा या फिर एलियंस ने गायब कर दिया होगा? हो सकता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से यह विमान फ्यूचर में चला गया होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी रहस्यमय वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।